हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महादेव भगवान भोलेनाथ की जटाओं में चंद्रमा क्यों सुशोभित है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होना पड़ा। दोस्तों, यह एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा है भगवान शिव और चंद्रमा की। दोस्तों, भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा सुशोभित है। इसके बारे में ये कथा है, बहुत प्राचीन समय की बात है। दोस्तों, चंद्रमा देवताओं में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। दोस्तों, उनका विवाह राजा जो दक्ष थे, दक्ष प्रजापति, उनकी राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। दोस्तों, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब चंद्रमा उन राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह तो कर लिया, चंद्रमा उनको अपने चंद्रलोक भी ले गया। लेकिन जब वे अपने घर पे उन 27 राजा दक्ष की कन्याओं को अपने घर ले गया, तो वो सबसे ज्यादा ध्यान और प्रेम केवल रोहिणी को ही करने लगा। बाकी बहनों को वे नजरअंदाज करने लगे। दोस्तों, कुछ समय तक तो वो सभी बहनें ऐसा देखती रही। इससे दुखी होकर 26 बहनों ने अपने पिता राजा दक्ष से इसकी शिकायत की कि चंद्रमा हमें नजरअंदाज करते हैं और सबसे ज्यादा प्रेम और सारा समय हमारी बहन रोहिणी के साथ बिताते हैं। दोस्तों, राजा दक्ष चंद्रलोक पे आए और उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि वे ऐसा पक्षपात अपनी पत्नियों के साथ ना करें। लेकिन दोस्तों, कुछ समय तो ठीक रहता, फिर चंद्रमा ने अपनी आदत नहीं बदली और चंद्रमा केवल रोहिणी को ही प्रेम करते और रोहिणी के साथ समय व्यतीत करते। बाकी दक्ष प्रजापति की 26 कन्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। दोस्तों, राजा दक्ष की सभी पुत्रियां दोबारा 26 पुत्रियां अपने पिता के पास फिर चंद्रदेव की शिकायत लेकर गई। तो इस बार गुस्से में आकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और तुझे क्षय रोग हो जाएगा और अंत में तेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, श्राप के असर से चंद्रमा की कांति घटने लगी, उनका तेज फीका पड़ गया। समस्त देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व प्रकृति और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक था। दोस्तों, देवताओं की प्रार्थना और भगवान शिव के आशीर्वाद से देवताओं ने समाधान के लिए भगवान विष्णु और फिर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने और भगवान विष्णु ने कहा कि केवल एक ही देवता हैं जो इस संकट को समाप्त कर सकते हैं, और वो हैं भगवान महादेव शिव शंकर। सभी देवता और भगवान कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे चंद्रदेव के साथ और भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कारण पूछा। जब उन्होंने चंद्रमा की व्यथा सुनी तो शिव ने करुणा दिखाई। चंद्रदेव ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ के क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा कि हे चंद्रदेव, तुमने अन्याय किया है, पक्षपात तो तुमने किया है, लेकिन अब इसका दंड तुम्हें आधा ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीवन चक्र के लिए चंद्र तुम्हारा रहना बहुत आवश्यक है, अतः मैं तुम्हें अपनी जटाओं में स्थान देता हूँ ताकि तुम सुरक्षित रहो, जिससे तुम्हें क्षय रोग नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा तेज अब पूर्ण नहीं रहेगा। फिर से जीवन चक्र की शुरुआत भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा का तेज फिर लौट आया। दोस्तों, लेकिन अब वे पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते जाते और फिर बढ़ते हैं। यही चंद्रकलाएं
कहलाती है। इन्हीं को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपने पूर्ण अवतार में आ जाते हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन घटती जाती है और अंधेरा छाने लगता है। दोस्तों, इसी कारण चंद्रमा को सोम भी कहा गया है और भगवान शिव को सोमेश्वर तथा चंद्रशेखर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। तो दोस्तों, ये था कि भगवान महादेव शिव शंकर ने चंद्रमा को अपनी जटाओं में क्यों सुशोभित कर रखा है, इसके बारे में। और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार और पक्षपात हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। चाहे स्त्री हो या पुत्र या पुत्री, कोई भी हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, नहीं तो पक्षपात करने वाला विनाश की ओर चला जाता है। और दूसरा, क्षमा और करुणा ईश्वर के सबसे बड़े गुण हैं और हर संकट का समाधान ईश्वर की शरण में जाने से संभव है। तो ये थी दोस्तों भगवान शिव और चंद्रमा के ऊपर कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब